हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 आपका पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरनेशनल माइग्रेशन। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर ऐसे माइग्रेशन को कहा जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जिसके अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जाना, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन ये जो भी होता है, इसका जो मेन कारण है वो है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। ये इसके मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। और एंशियंट टाइम के अंदर, एंशियंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो मैन है वो हमेशा माइग्रेट करता रहा है किसी न किसी रीज़न से। प्रेजेंटली माइग्रेशन इज़ बीइंग डन फॉर एम्प्लॉयमेंट, और आज अगर हम देखें तो जो माइग्रेशन होता है वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है। मेजर इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हम 2 मेजर इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका यूरोपियन माइग्रेशन एंड सेकेंड है आपका एंशियन माइग्रेशन फ्रॉम एंशियन कंट्रीज। ये 2 मेन है जहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होता है। European migration from other countries to northwestern part of the Europe continent is more people from this region start living permanently through the sea routes from 12th century to 20th century in many countries of the world. माइग्रेशन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से ज़्यादातर जो लोग हैं वो परमानेंटली सी के रास्ते से 12 से लेकर 20 सेंचुरी तक बहुत सारी कंट्रीज़, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जाकर माइग्रेट कर कर रहने लगे। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है माइग्रेशन का वो है क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं एंड प्रेशर ऑफ फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके गिरने के कारण जो माइग्रेशन है वो होने लगा। लोग जो हैं वो इधर उधर जाने लगे, माइग्रेट करने लगे हेयर टू अदर नोन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो भी जानी मानी कंट्रीज हैं वहाँ ये जाने लगे। पीपल फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, लोग जैसे कि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड एट्सेट्रा, यहाँ से जो लोग थे वो समुद्री रास्ते से सी शोर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप से माइग्रेट कर गए सी रूट के थ्रू अफ्रीका, एशिया और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, जैसा कि आपको मैप के अंदर बताया था। बाय यूजिंग देयर हाई टेक्निक, इनकी हाई टेक्निक को इन्होंने यूज़ करके दीज पीपल एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज वेरी रैपिडली। और दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के बाद या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाने के बाद इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा हाई थी, और इससे इन्होंने वहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको बहुत तेज़ी से यूज़ करना शुरू कर लिया या उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। सिटीजन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज माइग्रेट फ्रॉम हेयर एंड सेटल टू मेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियन कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स थे वो यहाँ से माइग्रेट कर कर वर्ल्ड के 2 मेन पार्ट्स के अंदर रहने लगे, और वो 2 पार्ट थे। एक तो था आपका ट्रॉपिकल जोन और दूसरा था आपका टेम्परेट जोन, इसके अंदर रहने लगे। तो ट्रॉपिकल जोन के अंदर ऑन द सी शोर और द ट्रॉपिकल नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेयर वन कैन गो इजीली, तो समुद्री रास्ते से ट्रॉपिकल नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर कोई भी आसानी से जा सकता था, तो यहाँ ये लोग चले गए। द कंट्रीज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया, और जो कंट्री साउथ वाले पार्ट के अंदर थी एशिया के, और द पीपल वैंट देयर एंड स्टार्ट देयर प्रोडक्शन, वहाँ ये लोग गए और उन्होंने अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन, केन, हॉट स्पाइसेस, टोबैको, कॉफ़ी, राइस, टी एट्सेट्रा टू वर्क इन दिस प्लांटेशन। और फिर यहाँ पे ये प्लांटेशन के रूप में यूरोपियंस पीपल कैरिड बाउंडेड लेबर्स, और प्लांटेशन के लिए जो यूरोपियन पीपल्स थे ये बंधुआ मजदूरों को लेकर आते थे दूसरी कंट्री से। तो ऐसे ये लोग प्लांटेशन किया करते थे हॉट स्पाइसेस की, टबैको, कॉफ़ी, टी एंड राइस की।
टेम्परेट जोन, दिस क्लाइमेट वॉज फेवरेबल, ये जो क्लाइमेट है ये फेवरेबल होता है यूरोपियन पीपल्स के लिए, ड्यू टू दैट दीज पीपल्स सेटल परमानेंटली, और इसी वजह से जो लोग थे ये परमानेंटली सेटल हो गए इन एरियाज़ के अंदर। द पॉपुलेशन ऑफ दीज एरियाज वॉज वेरी रेयर, और जो पॉपुलेशन थी इन एरिया के अंदर वो बहुत कम हुआ करती थी यूरोपियंस के आने से पहले। सो देयर वॉज नो डिफ़िकल्टी इन सेटलिंग देयर परमानेंटली, इसलिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई इनको परमानेंट यहाँ सेटल होने में। द नंबर ऑफ दीज पीपल इज़ फाउंड टू बी हाईएस्ट इन द कंट्री लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन, और जो टेम्परेट जोन के अंदर जो कंट्री लोकेटेड थी इसके अंदर ये लोग सबसे ज़्यादा रहने लगे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एट्सेट्रा। माइग्रेशन ऑफ यूरोपियंस टू अदर कंट्रीज़ वॉज वेरी लो बिफोर 1820। 1820 से पहले जो यूरोपियंस थे उनका माइग्रेशन दूसरी कंट्री के अंदर बहुत धीरे धीरे हो रहा था, बट ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन यूरोप के अंदर बढ़ी एंड डिक्रीजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम होने लगे, तो ये जो माइग्रेशन था वो बहुत तेज़ी से होने लगा। तो ये रीज़न्स हैं 1820 के बाद बहुत तेज़ी से माइग्रेशन के बढ़ने का। और 1820 एंड 1940 मोर देन 60, 1820 से 1940 के बीच में 60 मिलियंस जो यूरोपियन पीपल्स थे वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर चले गए वर्ल्ड के, और वहाँ परमानेंट सेटल हो गए। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ डेफिनेटली द लार्ज recipient country, and between 1840 and 1914, यानी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो यूरोपियंस थे, और ये 1840 से लेकर 1914 तक जो लोग थे वो 5 करोड़ लोग थे, आउट ऑफ विच जिसमें से कि 4 करोड़ जो लोग थे वो लास्ट 34 ईयर्स के अंदर आए थे। ये मैप दे रखा है आपका, इसके अंदर बता रखा है ये यूरोप, ये जो यूरोप दे रखा है, और इसके अंदर से ये यूरोप से ये आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो माइग्रेंट्स थे वो मूव कर गए, और इधर ये साउथ अमेरिका के अंदर क्योंकि ये पास में था और सी के रास्ते से लोग यहाँ पे एडजस्ट हो गए। और इसके अलावा कुछ जो थे वो ये मिड अफ्रीका के अंदर थे, यहाँ पे चले गए। ये बताया है यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यूरोप था वो छोटा सा, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन जब बहुत तेज़ी से बढ़ी और साथ साथ में यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी आई, तो ये लोग यहाँ से माइग्रेट करके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका या अफ्रीका के अंदर चले गए। अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन फ्रॉम द एंशिएंट कंट्रीज़। एंशिएंट कंट्री से माइग्रेशन के बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट थिंक दैट ह्यूमन स्पीसीज ऑरिजिनेटेड इन सेंट्रल एंशिएंट रीजन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो ऐसा मानते हैं कि जो ह्यूमन स्पीसीज हैं इनका ओरिजिनेशन हुआ था या ये ओरिजिनेट हुए थे सेंट्रल एशियन रीजन से, ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन के बदलने से एंड ऑरिजिन ऑफ न्यू रेसेस, और नई रेसेस के ऑरिजिन होने से इन अ प्री हिस्टोरिक टाइम वेरियस ओल्ड रेसेस माइग्रेट। बहुत सारी जो पुरानी प्रजातियाँ थी वो माइग्रेट कर गई सेंट्रल एशिया से अलग अलग पार्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एंड सेटल परमानेंटली, और वहाँ जाके परमानेंट सेटल हो गए। आफ्टर 18th सेंचुरी के बाद क्योंकि पॉपुलेशन का जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड द पीपल ऑफ चाइना, और जो लोग थे चाइना के, इंडिया के एंड जापान, went to their neighboring country, ये इनके आसपास की कंट्री के अंदर जाने लगे एंड सेटल देयर परमानेंटली, और वहाँ जाकर ये परमानेंट सेटल हो गए। बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ नेबरिंग कंट्री इज़ वेरी लो, क्योंकि इनके पास के जो कंट्रीज थे वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी उस समय। मैनी पीपल्स फ्रॉम चाइना, बहुत सारे जो लोग थे जो चाइना से आए इन कंट्रीज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, वो सदर्न पार्ट ऑफ एशिया के अंदर आके रहने लगे, जैसे कि
मंचूरिया, कोरिया, यहाँ से चाइना के लोग आके रहने लगे। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार एट्सेट्रा। बिफोर 20th सेंचुरी से पहले ये लोग यहाँ के रहने लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द चाइनीज़ पीपल वेंट टू अमेरिका, जो चाइनीज़ लोग थे वो अमेरिका चले गए। इसके अलावा अफ्रीका, और वहाँ जाकर ये लोग परमानेंट सेटल हो गए। जापान इज स्मॉल कंट्री, जापान एक बहुत छोटी सी कंट्री है। सो पॉपुलेशन प्रेशर हैज़ बीन हाई, और इसी वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई सिंस द बिगनिंग। सो जापानीज़ पीपल, इसलिए जो जापानीज़ पीपल थे वो माइग्रेट कर गए 1880 के अंदर। 1880 से लेकर 1900 में हवाई आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया एट्सेट्रा, इन कंट्रीज़ के अंदर जापान के जो लोग थे वो चले गए, माइग्रेट कर गए और वहाँ रहने लगे। मैनी पीपल ऑफ द इंडिया के बहुत सारे जो लोग थे वैन टू डिफरेंट नियर बाई कंट्री, वो लोग भी इंडिया के आसपास की कंट्री के अंदर अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए, रिलीजियस टीचिंग को प्रमोट करने के लिए एंशिएंट टाइम के अंदर गए। इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो माइग्रेट कर गए श्रीलंका के अंदर, मलेशिया, इंडोनेशिया एट्सेट्रा, और भी कई कंट्रीज थी जहाँ पे लोग गए बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के दौरान द ब्रिटिश ट्रांसफर द इंडियंस टू साउथ अफ्रीका, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को ट्रांसफ़र किया करते थे साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद टू वर्क एज वेजेस, जैसे कि वो वहाँ वेज लेबरर के रूप में काम कर सके ऑन देयर प्लांटेशन, उनके प्लांटेशन के अंदर। दे बिकम परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस, और फिर जो लोग वहाँ लेबर के रूप में गए थे फिर वो वहीं पर जाकर बस गए हमेशा के लिए, परमानेंट। तो ये एंशियंट था। इसमें आपने मैप के अंदर मैंने आपको बताया था, इसमें ये जापान छोटा सा है, तो इसमें इनमें पॉपुलेशन, ये आपको आइलैंड दिख रहा होगा जापान, ये छोटा सा है, और इस वजह से पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ से आसपास की कंट्रीज़ के अंदर चली गई। तो आपने देखा ये जापान के लिए ये वाला एरो शो कर रखा है, और ये शो कर रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर। ऐसे इंडिया का माइग्रेशन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर समझा ही दिया था, चाइना का माइग्रेशन इसमें शो कर दिया। तो ये सारी एंशिएंट कंट्रीज़ हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो एक तो था इंटरनेशनल माइग्रेशन, अब एक है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल में कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन होता है, और इंटरनेशनल के अंदर विद इन कंट्री, स्टेट टू स्टेट, दो टाइप्स के माइग्रेशन होते हैं। एक होता है इंटर स्टेट माइग्रेशन, और दूसरा होता है आपका लोकल माइग्रेशन। फर्स्ट माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिटवीन द डिफरेंट स्टेट और टेरिटरीज ऑफ द सेम कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये इसकी डेफिनेशन है कि माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट या टेरिटरीज के अंदर, सेम कंट्री के अंदर, उसको हम इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेशन, दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन टेक्स प्लेस, और इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो अलग अलग पार्ट्स में होता है सेम कंट्री के अंदर। आफ्टर इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद इंडिया में बहुत सारे जो लोग थे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये माइग्रेट कर गए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और ये जाके सेटल हो गए दिल्ली के अंदर, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है पिक्चर 5.3 के अंदर। मैनी पीपल्स फ्रॉम राजस्थान, बहुत सारे जो लोग थे राजस्थान के, ये अपने पास के जो स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ जाके सेटल हो गए। फ्रॉम द बिगनिंग इन द स्टार्टिंग के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट के जो लोग थे लिव्ड इन ईस्टर्न स्टेट, ये ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर रहने लगे। बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड पॉपुलेशन प्रेशर, ग्रेजुअली पीपल माइग्रेट फ्रॉम वेस्टर्न स्टेट, और फिर ये लोग धीरे धीरे
ईस्टर्न स्टेट से ये जो लोग थे ये धीरे धीरे माइग्रेट होकर वेस्टर्न स्टेट पहुंच गए। आफ्टर 1917 revolution in Russia, Russian people from eastern and western parts settled in the agriculture farm of Siberia. रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आने के बाद जो रशियन लोग थे वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में जाके सेटल हो गए और एग्रीकल्चर करने लगे इन द एग्रीकल्चर फार्म ऑफ साइबेरिया के एग्रीकल्चर फार्म के अंदर ये वहाँ जाकर ये सेटल हो गए। एंड देयरफॉर इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज, और इसीलिए जो भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, पीपल हैव मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जो लोग थे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने लगे विद द एम ऑफ वर्किंग इन ट्रेड, व्यापार काम करने के लिए, व्यापार में, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर, मिनरल्स एट्सेट्रा, इन सब में वर्क करने के लिए वो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में जाकर रहने लगे। तो ये तो था आपका इंटरस्टेट माइग्रेशन। अब एक होता है आपका लोकल माइग्रेशन। The transfer of people in local migration take place between the different districts of the same state. अब इसमें क्या होता है कि एक ही स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पर लोग माइग्रेट करते हैं उसी कंट्री के अंदर। जैसे कि जो रूरल पीपल हैं वो सिटी के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं वेजेस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये कौन सा माइग्रेशन होगा? ये आपका होगा लोकल माइग्रेशन। लोकल माइग्रेशन कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू टाउन। ये जो माइग्रेशन है या हो सकता है ये विलेज से टाउन के लिए या टाउन से विलेज के लिए, या वेरियस एम्यूनिटीज़ ऑफ टाउन्स अट्रैक्ट दैम। और जो गांव के लोग हैं उनको जो टाउन की एम्यूनिटीज़ हैं वो उनको अट्रैक्ट करती हैं। मुंबई के अंदर थाउजेंड्स पीपल ट्रैवल, हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं 100 to 200 किलोमीटर डेली। हर रोज़ 100 से 200 किलोमीटर डेली मूवमेंट होता है, तो लोग जाते हैं। ये तो था आपका लोकल। अब हम पढ़ेंगे रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन कि माइग्रेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इम्पैक्ट, जिसे हम रिजल्ट बोलते हैं, ऑफ द माइग्रेटेड पॉपुलेशन इज ऑन both the places where people go and live in place of origin। दोनों ही प्लेसेस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जहाँ पर लोग जाते हैं या जहाँ पर लोग रह रहे थे उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन। ड्यू टू माइग्रेशन की वजह से ये कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो आपका है पॉपुलेशन बैलेंस वर्जन मतलब ख़राब। तो जो पॉपुलेशन बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। द प्लेस फ्रॉम पीपल, जहाँ से जो लोग जाते हैं, वेयर पीपल गो, जहाँ के लिए वो जा रहे हैं, पॉपुलेशन बिकम लेस। जहाँ से पीपल जाते हैं वहाँ तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, और जहाँ वो पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पर जो जाते हैं तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है? बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन कम, और जहाँ लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा। सेकेंड जो इफ़ेक्ट है, ड्यू टू द माइग्रेशन स्प्रेड ऑफ कल्चर। माइग्रेशन की वजह से कल्चर का स्प्रेड होता है। माइग्रेंट्स माइग्रेट विद देयर टेक्नोलॉजी। जो माइग्रेंट्स है वो अपने साथ टेक्नोलॉजी, रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज, ये सब लेके अपने साथ जाते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ विच फॉल ऑन दोज पीपल, और इसका जो प्रभाव है उन लोगों पर पड़ता है। एंड इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, या जिस प्लेस पे वो जाते हैं उसका जो प्रभाव है वो माइग्रेंट्स पर पड़ता है। दे यूज़ देयर टेक्निकल नॉलेज टू एलिवेट द इकोनॉमिक लेवल देयर, और वो अपनी टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करते हैं जिससे कि वहाँ के इकोनॉमिकल लेवल को बढ़ा सकें। फिर थर्ड है आपका कल्चर एंड लैंग्वेज, लिविंग कंडीशन, कस्टम्स एट्सेट्रा। ये किसी पर्टिकुलर रीजन्स के होते हैं जो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो नए लोग होते हैं वो अपनी टेक्निक और अपने कल्चर, अपने रिलीजन्स लेके जाते हैं, और वहाँ जो पुराने लोग होते हैं उसको धीरे धीरे अडेप्ट करने लग जाते हैं। और ये भी जो लोग वहाँ पहले से रह रहे थे उनको अडेप्ट करने लग जाते हैं उनके कल्चर को। तो जो वहाँ पर्टिकुलर रीज़न है, तो वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। एज द अराइवल ऑफ ब्रिटिश चेंज इन आवर कंट्रीज, जैसे कि
जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कंट्री के अंदर आए और उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को बदल दिया। फोर्थ है आपका ड्यू टू माइग्रेशन प्रॉब्लम्स लाइक, माइग्रेशन से न केवल अच्छा बल्कि बुरा भी होता है, जैसे कि प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वाइल इन दोज कंट्रीज और प्लेसेस वेयर पीपल माइग्रेट देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और जहाँ से वो आए होते हैं वहाँ इन प्रॉब्लम्स की शॉर्टेज हो जाती है। फिफ्थ है आपका द इकोनॉमिक लेवल ऑफ कंट्री और प्लेस राइजेस, जो भी इकोनॉमिक लेवल है कंट्री और प्लेस का वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो लोग अपने साथ नई टेक्निक लेके आते हैं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अच्छे से उसको इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। और दोज एरियाज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ टेक्निक, क्योंकि अभी तक जिसका यूज़ नहीं किया गया था एफिशिएंसी और टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से, जो कि बाहर से जो लोग आए उन्होंने उसको यूज़ किया, तो इससे वहाँ का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो या लेवल है वो बढ़ जाता है। एज अराइवल ऑफ यूरोपियंस के आने से अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। तो ये तो था सारा आपका माइग्रेशन से रिलेटेड कि कितने टाइप्स के होते हैं माइग्रेशन। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जितना आज मैंने पढ़ाया उसको आप ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लेना उसको। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।